गोपालगंज में तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव हार गई। और चुनाव हराने वाले कौन? तो चुनाव हराने वाले ओवैसी के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव की अपनी मामी है। और आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी घूम घूम कर कह रही थी कि मुसलमानों के लिए तेजस्वी ने क्या किया है। केवल तेजस्वी ने वोट लिया है और गोपालगंज में ऐसा असर दिखा कि ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट मिलता है। तेजस्वी यादव की मामी जो ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार थे, जो उनसे पिछड़ जाती हैं। और ये अपने आप में कहा जा रहा है कि गोपालगंज में एक बड़ा संदेश है कि आगे आने वाले समय की राजनीति कैसी होगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। गोपालगंज में मुसलमान मतदाताओं ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को चुनाव हरा दिया और भाजपा को चुनाव जिता दिया। आप इसका मतलब समझिए कि 20वें 21वें राउंड की गिनती के बाद तक जो अब्दुल सलाम है, अब्दुल मुखिया जिनको कहते हैं, ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार, उनको जो है कि 11,216 वोट मिला था। मतलब कि टोटल वोट जो उनकी बात करें तो 12-13 हजार पहुंचता है। और तेजस्वी यादव वहां पर चुनाव कितने से हारते हैं? तो लगभग 2,200 के अंतर से उनकी पार्टी वहां पर हारती है। और इसका सीधा सा मतलब कि अगर मुसलमान वोट तेजस्वी यादव को मिलता, अगर ओवैसी की पार्टी मुसलमान वोटरों को नहीं काटती, तब तेजस्वी यादव को गोपालगंज में कोई नहीं छू सकता था। और अब कह सकते हैं कि गोपालगंज में मुसलमान वोटरों के कारण तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार चुकी है। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जो कुसुम देवी हैं, वो 2200-2300 के मतों के अंतर से चुनाव जीत चुकी हैं। जो मोहन गुप्ता है वो आखिरी राउंड में जाकर के फिर से पिछड़ गए और उस बार लगभग हजारों मतों के अंतर से पिछड़ गए और उसके बाद से उनकी हार हो गई। लेकिन अब यहां पर गुणागणित देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव लगभग 10,000 के आसपास वोट पाती हैं, जो कि अपने आप में बड़ा है। अगर वो वोट भी अगर तेजस्वी को मिलता तब तेजस्वी की पार्टी जीत जाती। मुसलमान वोटरों पर ध्यान दीजिए, अब्दुल मुखिया अकेले ही 12-13 हजार वोट काट लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। अगर यह वोट तेजस्वी को मिलता तब तेजस्वी यादव की पार्टी के उम्मीदवार को गोपालगंज में कोई भी नहीं हरा पाता, कोई उनके आसपास भी नहीं भटक पाता। अगर दोनों वोट आपस में मिल जाते तो लगभग मानकर चलिए कि 22-23 हजार के मतों का अंतर हो जाता राजद और भाजपा के वोटों के बीच में। और कुल मिलाकर गोपालगंज में तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव हार गई, कुसुम देवी चुनाव जीत गई। और कुसुम देवी के चुनाव जीतने में सबसे बड़े फैक्टर मुसलमान वोटर हो गए। मुसलमानों ने गोपालगंज में एक बड़ा धड़ा मुसलमानों का तेजस्वी यादव से कट गया, राजद को उन्होंने वोट नहीं दिया और इसके कारण मोहन गुप्ता चुनाव हार गए। वहीं जो कहा जा रहा था कि साधु यादव का यादव वोटरों में विशेष पकड़ है, उनका व्यक्तिगत संबंध है, तो वो भी देखने को मिला, क्योंकि इंदिरा यादव भी अच्छा खासा वोट वहां पर लाती हैं। हालांकि 2020 के मुकाबले इस वोट की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी तेजस्वी को हराने के लिए इतना वोट काफी था। और आखिरकार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उनके उम्मीदवार मोहन गुप्ता गोपालगंज उपचुनाव से अपनी सीट हार जाते हैं। और वहां से भाजपा अपनी जो उनका परंपरागत सीट है, आप कह लीजिए दशकों से वहां पर कमल खिलता रहा है, उसको बचाने में कामयाब हो गई। फिलहाल गोपालगंज और मोकामा दोनों जगहों पर जो परिणाम है वो आ चुका है। राजद में तेजस्वी यादव की पार्टी जो है कि जीत गई, गोपालगंज में तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव हार गई। हालांकि वहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प था, कई राउंड तक कभी भाजपा आगे हुई, कभी राजद आगे हुई, लेकिन अंततः राजद हार गई। और राजद के हराने में मुसलमान और साधु यादव जो कि तेजस्वी के मामा हैं, इन दोनों की भूमिका पर खूब चर्चा हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के गन से हम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।